हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मई का करंट अफेयर हम लेके आए हैं और इस करंट अफेयर जो होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कवर किया जाएगा। ये मई 2023 का करंट अफेयर है। ये जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है 2023 में सभी के लिए उपयोगी होने वाला है, खास करके 69 बीपीएससी 2023 के लिए। ठीक है, जो अभी बीपीएससी होने वाला है तो वो ज़रूर सुनिए ये सेशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं नेशनल का न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बिहार का और पर्सनल न्यूज़, और सबसे लास्ट में हम 5 क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे। ये वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर में बताना है। आप गूगल कीजिए, जहाँ से भी आपको मिलता है हेल्प वहाँ से, या आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला करेंट अफेयर। पहला करेंट अफेयर ये है कि रस्किन बॉन्ड को आप लोग सुने होंगे। रस्किन बॉन्ड एक ऑथर है, इंडियन ऑथर है। इन्होंने अपने बर्थडे पे एक नया बुक लॉन्च किया है, जिस बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स। ठीक है, द गोल्डन ईयर्स इस बुक का नाम है। ये बुक अबाउट द मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। इसके विषय में ये बुक लिखा गया है। ये पब्लिश किया गया है कब? 19 मई 2023 को, जो रस्किन बॉन्ड का बर्थडे था, 89वां बर्थडे ये सेलिब्रेट किया है। इसी उपलक्ष्य में ये बुक लॉन्च किया है। और अगर हम लोग बात कर ले तो इसको रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेदमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये कब मिला है? 1989 में मिला है इनको। और इस बुक के लिए आवर ट्री स्टिल ग्रो इन डेहरा। ठीक है, उसके बाद पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है 1999 में। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 2014 में। किसके लिए? लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले, रस्किन बॉन्ड क्या है कि इंडियन ऑथर है। इनका जो जन्म हुआ था 19 मई 1934 को, ये जन्म हुए थे कसौली, पंजाब में। ठीक है, इनका पहला नॉवेल जो रिलीज हुआ था, लॉन्च हुआ था, द रूम ऑन द रूफ वाज पब्लिश इन 1956। मतलब 1956 में ये पहला अपना उपन्यास या नोवेल ये क्या किए थे? पब्लिश किए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आवर ट्री स्टिल ग्रो इन डेहरा, जो हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं ये। और उसके बाद द ब्लू अम्ब्रेला, ये जो बुक है, ये सब जो काम है, ये नोटेबल वर्क है रस्किन बॉन्ड का। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे चलते हैं हम लोग। दूसरा करंट अफेयर ये है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया है। कब? 20 मई को मनाया गया है। ये कब से मनाया जाता है? तो ये 20 मई 1875 से मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज एजेंसी है। और 2023 का जो थीम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का, मेजरमेंट्स सपोर्ट द ग्लोबल फूड सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2023 का थीम क्या था, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हाईलाइट ये है कि तमिलनाडु सीएम, अभी तमिलनाडु का जो सीएम है स्टालिन है, ये अभी क्या किए हैं कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज को उद्घाटन किया, इनोग्रेट किया। अब ये है कहाँ, थोड़ा देख लेते इसके बारे में। तो खाली आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पे बना है, तो ये बना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? तो ये चेन्नई में। ठीक है, तो ये है इंडिया का लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज है, जिसका स्पैन 570 मीटर और लेंथ जो है 4.2 मीटर है। ठीक है, 570 मीटर लेंथ है एंड 4.2 मीटर इसकी विड्थ है। ये कनेक्ट करता है माम्बलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से, जो कि कहाँ पे है? चेन्नई में ये अवस्थित है। टोटल कॉस्ट जो इसको लगा है, इसको बनाने में 28.45 करोड़ का कॉस्ट आया है, जो कि स्मार्ट सिटी फंड से ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तमिलनाडु जो है 7 लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया है बाय एरिया के वाइज अगर हम लोग बात करें तो। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। और जितना बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38। उसी तरह तमिलनाडु में जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो भी कितने हैं? 38 ही है। यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर है RN रवि है और CM जो है MK स्टालिन है। ये जैसा कि देख सकते हैं ये तमिलनाडु राज्य है और यहाँ पे क्या है? चेन्नई है। ठीक है, यहाँ पे पौंडीचेरी यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, यहाँ पे करे कनाल है जो कि पौंडीचेरी का ही भाग है। और ये जो कोस्ट आप देख रहे हैं जो समुद्र से टच कर रहा है, इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात इसमें देख लीजिए कि तमिलनाडु के अगल बगल कौन कौन से राज्य है। तो अगर हम लोग नॉर्थ में बात करें तो आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक टच करता है तमिलनाडु को, और इधर जो है केरल टच करता है। तो 3 ऐसे राज्य है जो तमिलनाडु स्टेट को टच करता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी जो टच करता है तमिलनाडु बॉर्डर को। ठीक है, चलिए अभी दक्षिणी अमेरिका की कंट्री है चिली, जिसमें क्या है कि 5000 साल पुराना एक पेड़ देखा गया है, जिसका नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर। ये नाम उसको रखा गया है, निकनेम दिया गया है, जिसको अभी डिक्लेयर किया गया है कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री, मतलब दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना ट्री का दर्जा इसको मिला गया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री। इसका जो नाम है, निकनेम है ग्रेट ग्रैंडफादर, इसका निकनेम है। या वैसे अगर हम लोग बात करें तो इस पेड़ का नाम है पेटागोनिया साइप्रस। ठीक है, पेटागोनिया साइप्रस इसका नाम है, और निकनेम क्या है, ग्रेट ग्रैंडफादर। इसका जो लोकेशन है ये चिली के नेशनल पार्क एल्क्री कैस्ट्रो नेशनल पार्क में अवस्थित है। इसका एज अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 5000 से लेके 6500 वर्ष पुराना ये पेड़ माना जा रहा है, जिसका जो लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 28 मीटर लंबाई है, और चौड़ाई में अगर बात करें तो 4 मीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, ये पेड़ जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही पेड़ है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अभी 2 डे स्पोर्ट कॉन्क्लेव अभी सेलिब्रेट किया गया है BSSA के द्वारा, जो कहाँ पे, पटना में। ठीक है, BSSA का मतलब होता है बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द आर्ट कल्चर एंड यूथ अथॉरिटी, इज सेट टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2.0 एट ज्ञान भवन पटना। तो ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, ज्ञान भवन पटना में। ठीक है, इसका एम जो बेसिकली ये है कि खेल जगत में एक रिवॉल्यूशन लाना। ठीक है, ये मेन इसका है, एक स्पोर्ट हब क्रिएट करना बिहार में। ये मेन ये जो कॉन्क्लेव हुआ है इसका मेन एम ये है। स्पोर्ट कॉन्क्लेव इनोग्रेटेड बाय, इसका जो इनोग्रेशन उद्घाटन किया है बिहार के जो डिप्टी सीएम है, सीएम कौन है, तेजस्वी प्रसाद यादव, इसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर ये है कि वर्ल्ड बी डे जो मनाया गया है, बी मतलब मधुमक्खी, यहाँ देख ही सकते हैं, 20 मई को मनाया गया है। ठीक है, हर साल 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। इसमें बेसिकली जो है अवेयरनेस किया, राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बी, मतलब कि मधुमक्खी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। एंड अदर पॉलिनेशन फॉर आवर इकोसिस्टम, मतलब हमारे इकोसिस्टम में जो पॉलिनेशन का काम करता है वो कितना इंपॉर्टेंट है ये बताता है। तो अभी 2023 का जो थीम है वर्ल्ड बी डे का, बी इंगेज्ड इन पॉलिनेशन फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो ये आपको याद रखना है, थीम तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर ये है कि क्वीन पाइनएप्पल अभी क्या हुआ, ये न्यूज़ में था, ये बेसिकली त्रिपुरा राज्य में होता है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में होता है। त्रिपुरा राज्य का ये बहुत ही फेमस एक फ्रूट है, ये कह सकते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रोग्राम में इसको लॉन्च किया था दिल्ली में। ठीक है, तो त्रिपुरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोग्राम, मतलब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी प्रेजेंट थे। और इस प्रोग्राम में जो कहा गया है मिस्टर तोमर के द्वारा कि PM नरेंद्र मोदी जो है नॉर्थ ईस्ट जो है अभी तक 52 बार 9 ईयर में विजिट कर चुके हैं। इसको बेसिकली इस फ्रूट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए आगे है, अभी G7 का समिट हुआ है हिरोशिमा जापान में। ठीक है, ये समिट बेसिकली 19 से 21 मई 2023 के बीच रखा गया था। और जापानीज़ PM जो है फूमियो किशिदा जो है, ये जापानीज़ PM है वर्तमान में, जो जितने भी G7 के लीडर आए थे उनको वेलकम किए हैं। और ये कहाँ पे हुआ है, पीस मेमोरियल पार्क में ये समिट हुआ है। और इस बार का जो 2023 का जो प्रेसिडेंसी है G7 का, वो किसके पास है, वो जापान के पास है। अगर हम लोग G7 की बात कर ले, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये क्या है, इट इज़ ए इंटो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डैट वाज फॉर्म इन 1975, मतलब 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था G7 का, सॉरी G70 बोल दी, G7 का, जिसमें कितने देश है, 7 देश है। कौन कौन से, सारे डेवलप कंट्री है, UK है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, USA है। याद रखिएगा इसमें रसिया और चाइना नहीं है, ना ही इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया तब इसमें इंटर करेगा जब G20 होगा, ग्रुप ऑफ 20 मेंबर होगा, तब जाके इसमें इंटर करता है इंडिया। तो G7 में कौन कौन से है, UK है, यूनाइटेड किंगडम है,
कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूएसए है। जब भी ये कंट्री का हम नाम ले किसी भी वीडियो में तो आपको एक बार मैप में ज़रूर विजिट कर लेना है कि ये कंट्री का एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है। G7 के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि G7 का तो ना ही कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही कोई फिक्स हेडक्वार्टर है। ठीक है। और अभी वर्तमान में 2023 में जो प्रेसिडेंसी गया है किसके पास, तो ये जापान के पास गया है। अगला हाईलाइट ये है कि एन चंद्रशेखरन ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। इसको अभी फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ठीक है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेंथिंग द ट्रेड रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस। मतलब कि जो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड हुआ है उसको एक मजबूती प्रदान करने के लिए ये अवार्ड फ्रांस की तरफ से इसको दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला हाईलाइट ये है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा अभी लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली क्या किया था, म्यांमार में जो हिट हुआ है, म्यांमार में हिट हुआ है एक साइक्लोन। ठीक है। साइक्लोन उसी को असिस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था एक ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू असिस्ट द म्यांमार विच हैज़ बीन डिवास्टेड बाय साइक्लोन मोचा। तो कौन सा साइक्लोन अभी वहाँ पे उत्पात मचाया था, तो साइक्लोन मोचा। तो ये बात आपको याद रखना है, म्यांमार के द्वारा। अब आपको कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि कौन से देश के द्वारा ये नाम मोचा रखा गया है। ठीक है। इसमें 3 इंडियन शिप्स कैरिंग रिलीफ मटेरियल रिच द यंगून, मतलब 3 गो इंडियन शिप भेजे जो यंगून पहुँचे कहाँ पे, म्यांमार में 18 मई 2023 को। ठीक है। तो ये 10 करंट अफेयर था, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पे आप लोग को ये जो 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करिए और जो भी आंसर है इसका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है। तो पहला है हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट का वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ताबे महोत्सव सेलिब्रेटेड एनुअली। बिहार के कौन से ज़िला में ताबे महोत्सव हर साल मनाया जाता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द बिहार डे इन 2023। मतलब 2023 में जो बिहार दिवस मनाए, कब मनाते बिहार दिवस, 22 मार्च को। तो कौन सा इस थीम पे मनाया गया है ये हमको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और इसका सही से उत्तर दीजिए आप लोग, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।